सुबह सुबह की बढ़िया चाय मिल जाए तो दिन भी तरोताजा लगती है। चलो आज संडे है, सोच रहा हूँ निशा को कहीं बाहर घुमा कर ले आऊं। राहुल बालकनी पर चाय पीते हुए अपनी बीवी को घुमाने की सोच रहा था और अपनी चाय खत्म करके नीचे निशा के पास जाता है, जहां निशा अपने सास ससुर को सुबह का नाश्ता दे रही थी। नाश्ता बन गया? चलो अच्छी बात है, आज नाश्ता भी जल्दी हो गया। निशा जल्दी से घर के काम खत्म कर लो, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज तुम और मैं बाहर चले। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को सही से टाइम नहीं दे पाते। जल्दी काम खत्म कर लो, मेरे कपड़े प्रेस कर देना, फिर आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे, अपने पड़ोसी सूरज भाई साहब की तरह। हाँ बहू, कभी कभी बाहर भी चले जाया करो। अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है, मैं अपना खाना खुद लेकर खा लूंगी, तो बाकी के काम कर ले। यही तो उम्र है बच्चों, अच्छे से घूमो। जब मैंने और तुम्हारी माँ ने शादी करी थी तो मैं तो तुम्हारी माँ को बहुत घुमाया करता था। क्या आशा? घूमने की बात सुनकर निशा बहुत खुश होती है और जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके अपने पति के गंदे कपड़े धोने के लिए ले जाने लगती है। तभी उसकी नजर शर्ट पर पड़े एक बाल पर जाती है, जिसे देखकर निशा को अपने पति पर शक होता है। इनकी शर्ट पर यह किस औरत का बाल है? ये बाल मेरा तो नहीं है, फिर ये बाल किसका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं। मैंने टीवी में भी देखा है, जब पतियों का मन भर जाता है और वो इसी तरह से उन्हें बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए और फिर किसी खाई से धक्का दे देते हैं। कहीं मेरे साथ भी? इसका मतलब मेरे पति भी मुझे धोखा दे रहे हैं, पक्का इनका कहीं चक्कर चल रहा है। अब निशा के दिमाग में अपने पति को लेकर शक पैदा हो रहे थे, तो राहुल अपनी बीवी से कहता है, अरे तुम क्या गंदे कपड़े लेकर बैठ गई ना, कल धो देना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है आज। हम किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे। हम पहाड़ी इलाके में क्यों जाएंगे? किसी मॉल या रेस्टोरेंट भी तो जा सकते हैं, इतनी सारी घूमने की जगह है। फिर आप मुझे अकेले पहाड़ी वाले इलाके में क्यों लेकर जाना चाहते हैं? और आपकी शर्ट पर ये बाल किसका है? मुझे सच बताइए, आप मुझे धोखा दे रहे हैं ना? निशा तुम कैसी बात कर रही हो? पहाड़ी जगह ज्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें भी तो पहाड़ी इलाका पसंद है ना, बस इसीलिए हम पहाड़ी इलाके पर जा रहे थे। और ये बाल किसका हो सकता है? तुम्हारा ही होगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? पक्का तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है और उसी के लिए तुम मुझे पहाड़ पर ले जा रहे हो ताकि वहां ले जाकर पहाड़ से मुझे धक्का दे सको। सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि ये बाल मेरा नहीं है, किसी दूसरी लड़की का है और आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बाहर कर उस लड़की के साथ रहना चाहते हैं ना आप? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे तुम इतनी शक्की क्यों? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ना कि किसी दूसरी लड़की के लिए। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये बाल मेरा नहीं, किसी और लड़की का है। इतना बोलकर निशा रोने लगती है और अपने पति पर शक करती है। अब निशा की आवाज सुनकर आशा और विनोद उसके कमरे में आते हैं। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? रो नहीं तो क्या करूं पापा जी, मेरे पति आपके बेटे मुझे धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, इनकी शर्ट से किसी दूसरी लड़की के बाल निकल रहे हैं और बोल रहे हैं ये मेरा ही बाल है। हो ना हो इनका चक्कर बाहर चल रहा है। मैं परेशान हो गया तुमसे। तुम हर छोटी छोटी बात पर शक करती रहती हो। एक काम करो, तुम शक ही करो, मैं चला बाहर। अरे बहू परेशान मत हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पापा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, जिसे जो सोचना है सोचे। निशा के शक के चक्कर में राहुल परेशान होकर बाहर चला जाता है, जहां उसकी नजर अपने पड़ोसी सूरज पर पड़ती है, जो अपनी बीवी के साथ तैयार होकर कहीं घूमने के लिए निकल रहा था। सूरज तुम कितने अच्छे हो, हमसे कितना प्यार करते हो। मेरे लिए तुम यहाँ आए फ्लैट में, तुमने हमारा खुद का घर लिया और हर संडे मुझे घुमाने ले जाते हो, शॉपिंग भी कराते हो। भगवान ऐसा पति सबको दे। पर तुम जैसी खर्चीली बीवी किसी को ना दे। क्या कहा आपने? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं जान। मैं तो कमाता ही तुम्हारे लिए हूँ, मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही है। वो तो है। इतना बोलकर सूरज और पूजा घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर राहुल को काफी अच्छा लगता है। हमारे पड़ोस में ये जो नया कपल आया है, इनका सही है। इसकी बीवी कितनी अच्छी है। कम कमाता है बेचारा, पर फिर भी अपनी बीवी के साथ कितना खुश है। और मैं इतना कमाता हूँ, अपनी बीवी को खुश रखने की इतनी कोशिश करता हूँ, पर वो तो हर चीज में शक कर लेती है। बीवी हो तो सूरज भाई की बीवी जैसी, कितनी अच्छी जिंदगी कट रही है।
इतना बोलकर उदास राहुल अपने कमरे में जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब सूरज की सैलरी आती है तो सूरज अपनी बीवी से हिसाब लेता है। पूजा, पूरे 5,000 का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। तुम जानती हो ना, मैं महीने के सिर्फ 40-50 हजार रुपए कमाता हूँ, जिसमें से 20-25 तो तुम फिजूल की चीजों में खर्च कर देती हो। मैंने जो 5,000 तुम्हें सेविंग के लिए दिए थे, बताओ ये तुमने कहाँ और कैसे खर्च किया? आप मुझे खर्चीली कह रहे हैं? मैं सोच समझ कर पैसे खर्च करती हूँ और उन 5,000 में से मैं अपने लिए चांदी की पायल लेकर आई थी। जानते हैं ना चांदी और सोना आने वाले समय में हमारे कितने काम आएगा। क्या पायल लेकर मैंने फिजूल खर्ची करी है? अरे ये भी तो एक तरह की सेविंग है। जानता हूँ, पर थोड़ा तो खर्च कम करो तुम। हर महीने कभी चांदी के पायल, कभी अंगूठी, कभी अपनी माँ और बहन को गिफ्ट देती हो। इतना खर्चा कुछ सही नहीं है। थोड़ी सेविंग भी होना जरूरी है, इसलिए अपने खर्चे थोड़े कम करो। सूरज पूजा को सुनाकर गुस्से में बाहर आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज देखता है कि राहुल मोहल्ले की कॉस्मेटिक की दुकान से अपनी बीवी के लिए कुछ महंगे प्रोडक्ट ले रहा है। राहुल भाई की जिंदगी बढ़िया है, इतना ज्यादा पैसा कमाता है, फिर भी उनकी बीवी एक एक पैसा बचाती है। उल्टा ये खुद ही अपनी बीवी के लिए महंगे प्रोडक्ट लेते हैं। और एक मेरी खर्चीली बीवी को देखो, जो नए नए बहाने ढूंढती है पैसे खर्च करने के लिए। ये देखकर सूरज अपनी बीवी के बारे में सोचने लगता है। वहीं राहुल अपनी बीवी के लिए महंगी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लेकर घर में जाता है और नाराज निशा गुस्से में नीचे आती है और उसकी गाड़ी से लंच बॉक्स लेने लगती है। तभी उसकी नजर गाड़ी में गिरे लिपस्टिक पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो खुद से कहती है, उनकी गाड़ी में लिपस्टिक? मेरा शक बिल्कुल ठीक था। उनका बाहर किसी दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है। मुझे पता ना चले, इसलिए मेरे लिए कॉस्मेटिक का सामान लेकर आए ताकि वो इस लिपस्टिक को भी छुपा सके और मुझे बेवकूफ बना सके। अभी बताती हूँ इन्हें क्या लगता है कि ये इतनी आसानी से मुझसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस बार मैं इनकी मीठी बातों में नहीं आने वाली। गुस्से में निशा लिपस्टिक लेकर अपने पति के पास जाती है और दिखाते हुए कहती है, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? जानते हैं ये लिपस्टिक मुझे कहाँ से मिली? आपकी कार से। क्या अब आप मुझे बताएंगे ये लिपस्टिक किसकी है और आपकी गाड़ी में क्या करी है? और ये बिल्कुल मत कहना मेरे लिए लेकर आ जाए, क्योंकि ये यूज की हुई लिपस्टिक है। अरे बेबी, तुम अपनी शक करने की आदत कब छोड़ोगी? ये लिपस्टिक किसी और की नहीं, तुम्हारी है। भूल गई? 2 दिन पहले हम दोनों बाहर मूवी देखने के लिए गए थे और जब तुम लिपस्टिक लगा रही थी तो मैंने अचानक से ब्रेक मारा था और तुम्हारी लिपस्टिक गाड़ी में गिर गई थी, जो ढूंढने पर तुम्हें नहीं मिली थी। आप सच बोल रहे हैं? क्या सच में ये वही लिपस्टिक है? वैसे लगता तो है कि ये मेरी वाली लिपस्टिक है। राहुल के याद दिलाने पर निशा को सब याद आता है, जिसके बाद वो हंसते हुए अपने पति से कहती है, आप ना कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मैं कोई शक थोड़ी ना कर रही थी, मजाक कर रही थी। देख रही थी मेरा पति मेरे लिए कितना वफादार है, पर आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निशा की बात सुनकर राहुल का एक बार फिर से मुंह बच जाता है और वो छत पर जाकर ठंडी हवा खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं पूजा सूरज से फिजूल खर्च के लिए पैसे मांग रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप इतना काम ही क्यों करते हैं जब अपनी बीवी को उसकी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं दे सकते? तुम्हें 5,000 की ड्रेस चाहिए, ये कैसी जरूरत है? तुम्हें उसके बाद उसके मैचिंग का बैग, हेयर बैंड, इयररिंग्स, सैंडल, पर्स और भी बहुत कुछ चाहिए होगा ना। तुम्हें कितनी बार बोलूं खर्चा कम करो, मुझे कुछ पैसे घर भिजवाना है जो कि तुम्हारी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तुम चीजों को समझती क्यों नहीं हो? कल भी तुमने मेरे पर्स से बिना पूछे 1,000 रुपए निकाले थे। क्या किया उन पैसों का, बताओ मुझे। आप ना बहुत बुरे हैं। आपसे अच्छे तो राहुल भैया है, जो अपनी बीवी के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और एक आप है जो मेरे मांगने पर भी मुझे कुछ नहीं देते, और अगर मैं आपके पर्स से बिना पूछे पैसे ले लेती हूँ तो उसके लिए मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। करते तो आप ऐसे मेरे साथ जैसे मैं आपकी बीवी नहीं दुश्मन हूँ। रोती हुई पूजा अपने पति से शिकायत करने लगती है और उसकी तुलना राहुल से करती है, जिससे परेशान होकर सूरज भी छत पर जाता है और अपने पड़ोसी को देखकर कहता है, भाई तुम भाभी को कभी साड़ी, कभी कॉस्मेटिक, कभी सैंडल गिफ्ट करते हो। वही देखकर मेरी बीवी भी चाहती है कि मैं भी उसे गिफ्ट करूं, पर मैं इतना पैसा नहीं कमाता कि इतना खर्च कर सकूं। पर वो तो ये चीज समझने को तैयार ही नहीं। मैं तो अपनी खर्चीली बीवी से परेशान हो गया हूँ। तुम्हारा सही है भाई, भाभी कितनी अच्छी और सीधी है। क्या कहा, भाभी अच्छी और सीधी है? कभी मेरे घर में आकर देखना मेरी शक्की बीवी को। मेरी शक्की बीवी से अच्छी तुम्हारी खर्चीली बीवी है।
मैं तो कहता हूँ मेरी बीवी मेरा खर्चा करवा दे पर मुझ पर शक ना करे। इसके शक से ना मैं परेशान हो चुका हूँ। और तुम हो जो अपनी बीवी से परेशान हो रहे हो। राहुल और सूरज एक दूसरे की खुशहाल जिंदगी देखकर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, पर दोनों ही अपनी बीवियों से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी बहन के लिए कुछ सूट लेकर आता है और अपने घर वालों को दिखाते हुए कहता है, काजल तो हॉस्टल में है, आ नहीं पाती, तो मैंने सोचा उसके लिए 4-5 सूट लेकर रख देता हूँ। निशा, एक तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, जाओ जल्दी से पहन कर आओ और मुझे बताओ तुम्हें ये सूट कैसा लगा। माँ जी, आज से पहले तो ये काजल के लिए कभी कोई ड्रेस लेकर नहीं आया। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी अपनी बहन को ये 11 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं देते, जबकि इतना पैसा कमाते हैं। फिर आज उसे देने के लिए वो 4-5 सूट कैसे लेकर आ गए? हो न हो, मेरा शक बिल्कुल जायज है। आप ये सूट किसी और के लिए लेकर आए हैं ना, और ननद जी का नाम ले रहे हैं ना, ताकि आप पर कोई शक ना करे। आप ये सूट उस लड़की को देना चाहते हैं ना। माँ जी, आप ही बताओ, ननद जी के पास तो इतने कपड़े हैं, अब उन्होंने कपड़ों की शॉपिंग करनी ही छोड़ दी, फिर वो उनके लिए इतनी सारी ड्रेस क्यों लेकर आए? बहू शांत हो जाओ, हर बार मेरे बेटे पर शक करना सही नहीं है। ऐसे में तुम अपना रिश्ता खुद खराब कर लोगे, इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। अब आप लोगों को भी यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ, तो पूछिए ना अपने बेटे से, कौन है ये प्रिया जैसे ये रात के 12 बजे तक मैसेज पर बात करते हैं। मैंने उस लड़की का आज भी मैसेज देखा था, गुड मॉर्निंग का। अरे भला कौन कलीग अपने सर को सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजती है? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, वो मेरी कलीग नहीं एम्बेसडर है हमारी कंपनी की। मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तुम जैसी लड़की से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक दिन तुम्हारा शक दूर करते करते मैं ही तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम जैसी शक्की बीवी से अच्छी मुझे खर्चीली बीवी मिल जाती। आज पहली बार राहुल फ्रस्ट्रेटेड होकर बिना कोई सफाई दिए घर से बाहर निकल जाता है और गली के नुक्कड़ पर एक चाय की टपरी पर जाता है, तो वहीं पूजा भी अपने पति को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। रात को खाना बनाते हुए अचानक मेरे हाथ में लचक आ गई है, लगता है मोच है। 5,000 दे दो ना, डॉक्टर के पास जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले मेरी हड्डी टूट गई है। तुमने मुझे कंगाल करके रख दिया है। अगर तुम्हारे हाथ की हड्डी टूटी होती या हाथ में मोच होती तो तुम घर के काम नहीं कर पाती। मैंने खुद सुना था तुम्हें फोन पर बात करते हुए। आज तुम्हें अपने दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल में जाना है ना, इसलिए मुझसे पैसे मांग रही हो ना। तुम्हारी दोस्त अमीर घर से है, मैं नहीं हूँ। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। तुम जैसी खर्चीली बीवी से तो अच्छी शक्की बीवी होती, कम से कम पैसे तो जोड़ती। सूरज भी अपनी बीवी से परेशान होकर घर से निकल जाता है और मोहल्ले के उसी नुक्कड़ पर चाय पीने के लिए जाता है, जहाँ फिर से सूरज और राहुल की बातें होती है और दोनों ही चाय पीते हुए एक दूसरे से कहते हैं, सूरज भाई तुम्हारा सही है, दोनों पति पत्नी अकेले घर में रहते हो, थोड़ा कमाते हो, थोड़ा खाते हो और ज्यादा खुश रहते हो। एक मुझे देखो, इतना काम करके भी खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में। भैया, ये आपकी गलत फहमी है। औरतों का थोड़े में पेट कहाँ भरता है। मेरी बीवी इतनी खर्चीली है कि पूछो मत। मुझे तो अच्छी लाइफ आपकी लग रही है। कम से कम भाभी 2 पैसे बचाना तो जानती है। भाई 2 दिन मेरे घर में रहकर देखो, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम जितना आजादी और खुले मिजाज से जी रहे हो ना, मेरे घर में नहीं जी पाओगे। तुम्हारी भाभी इतनी शक्की है कि अगर मेरा लाया हुआ काजल भी उससे देख लिया ना, तो वो यही शक करेगी मैं वो किसी दूसरी लड़की के लिए लाया हूँ या फिर ये किसी और का। बाप रे बाप, भाभी इतनी शक्की है। आपको और भाभी को साथ में घूमते खाते लड़ते झगड़ते देखा तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आपकी किस्मत भी मेरी किस्मत की तरफ फूटी होगी। मेरी बीवी भी बड़ी खर्चीली है, हर महीने 10-20 हजार शॉपिंग में उड़ा देती है, और अगर ना दो तो झूठ बोलकर बहाने बनाकर ले लेती है, और उन पैसों का कभी कोई हिसाब नहीं देती। यहाँ तक कि उसने मेरी सारी सेविंग खर्च कर दी है। वही जैसी भी है, तुम्हारी बीवी कम से कम शक तो नहीं करती। शक्की बीवी से लाख गुना अच्छी खर्चीली बीवी है। अगर मेरी बीवी खर्चीली होती तो मैं उसे हैंडल कर लेता, पर शक्की बीवी हैंडल नहीं हो पा रही है यार। कहने की बात है भैया, जब आपकी पूरी सैलरी बीवी की शॉपिंग में उड़ जाएगी और किराए के लिए भी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तब आपको एहसास होगा कि खर्चीली बीवी से अच्छी शक्की बीवी। अगर आप भाभी का शक दूर कर दो तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है आपकी, पर मेरी नहीं होती। दोनों ही एक दूसरे को अपना दुख बताते हैं और एक दूसरे की बीवी को अच्छा बताते हैं, पर जब दोनों को एक दूसरे के दर्द के बारे में पता चलता है तो दोनों अपनी चाय खत्म करके उठते हुए कहते हैं, भाई मुझे तो लगा तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है, तुम्हें लगा मेरी जिंदगी अच्छी है। असल में हम दोनों की ही जिंदगी खराब चल रही है। सही कहा भाई, अगर अच्छी चल रही है किसी की जिंदगी तो वो है गुप्ता जी की। देखो ना, आज भी पूरा परिवार कहीं जाने का प्लान बना रहा है। सुबह सुबह उनके घर से हंसी की आवाज आ रही थी।
हर वक्त खुश रहता है उनका परिवार। जब दोनों आपस में गुप्ता जी की बातें कर रहे थे तो अचानक से गुप्ता जी के घर से बर्तन और सामान के टूटने की आवाज आती है। लो जी लो, हो गया उनके घर में युद्ध। मैं तो परेशान हो गया हूँ गुप्ता जी और उनकी बीवी से। राहुल और सूरज चाय वाले की बात समझ नहीं पाते। अब कुछ ही देर में गुप्ता जी अपने घर से भागता हुआ बाहर निकलता है, जिसके सर पर चोट लगी थी, आंखें भी सूजी होती है और उसके घर के अंदर से उसकी बीवी उसे लोटा फेंक कर मारती है और वो अपनी जान बचाते हुए चाय की दुकान पर आता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारी ये हालत? घर में सब ठीक तो है ना? अरे भाई, जिसके घर में लड़ाकू विमान हो उसकी जिंदगी में और घर में क्या ठीक हो सकता है। आज तो लगा था यमराज से पाला पड़ गया। जितना भी कमाता हूँ सब नए बर्तन और घर की रिपेयरिंग के साथ खुद की रिपेयरिंग में लगा देता हूँ। भाई पूछो मत, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह धोती है भाई, कुत्तों की तरह। गुप्ता जी का दुख और उसके आंसू देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। भाई हम गलत सोच रहे थे। आपकी बीवी अच्छी है गुप्ता जी की, मेरे लिए तो अब मेरी खर्चीली बीवी ही अच्छी है। कम से कम वो मुझे मारती तो नहीं है। सही कहा भाई तूने, आज समझ में आ रहा है बीवी बीवी होती है और मेरी बीवी तो बेस्ट है। भले ही शक्की है, अगर मैं उसका शक दूर कर देता हूँ तो उससे ज्यादा मुझे प्यार करने वाली और कोई नहीं मेरी बीवी है। मेरी बीवी मेरे लिए देवी है। इस तरह उन दोनों को एहसास हो जाता है कि अच्छी या बुरी, उनकी बीवी ही उनके लिए अच्छी है और जिसकी जिंदगी जैसे बाहर से दिखती है वो इतनी अच्छी नहीं होती।